डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है मैंगोज राउंड द ईयर। ठीक है, मैंगोज राउंड द ईयर का मतलब है कि मैंगो पूरे साल। देखो वैसे तो मैंगो पूरे साल नहीं रहते हैं, उनका जो सीज़न होता है मई टू सितंबर रहता है। मतलब मई टू सितंबर में हमें मैंगो खाने को मिलते हैं, फ्रूट आता है। लेकिन ये पूरे साल रहते कैसे हैं, हम कुछ कुछ चीज़ें उनकी बना के रख सकते हैं मैंगोज़ की। जैसे हम बना सकते हैं आम पापड़, ठीक है, पिकल्स बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, उनसे चिक्की बना सकते हैं। चिक्की का मतलब वही जैसे मूंगफली और उसका गुड़ का आपने देखा होगा वो बना रहता है, उसी तरह चिक्की बनती हैं। चटनी बना सकते हैं, ठीक है, वो पूरे साल चल सकती हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो वो ख़राब नहीं होती, इसलिए मैंगोज राउंड द ईयर इसका नाम है लेसन का। ठीक है, कि प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं, उनको बचा के कैसे रख सकते हैं, ठीक है, कि वो ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। अब देखो पहली जो हेडिंग है वो है डिस्कस। ठीक है, अब डिस्कस के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। देखो अमन को कैसे पता चला कि जो पोटैटो की सब्जी है वो ख़राब हो चुकी है। हमने लेसन में पढ़ा था कि जो नीतू है, प्रीति और अमन हैं, तीनों मतलब खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। तो जो नीतू की सब्जी है वो पोटैटो की सब्जी लेकर आई है, वो ख़राब सब्जी हो गई है। क्योंकि कैसे पता चला उसको, अमन को, द बैड स्मेल, उसकी स्मेल थोड़ी गंदी आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, इसलिए उसको पता चल रहा। द बैड स्मेल फ्रॉम द पोटैटो सब्जी गेव द क्लू। पोटैटो की सब्जी से जो स्मेल आ रही है उससे अमन को क्लू मिला कि जो सब्जी है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, उसको पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपने कभी कोई खाना देखा है जो ख़राब हो चुका था। ठीक है, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, आपको कैसे पता चला कि वो ख़राब था। ठीक है, येस आई हैव सीन फूड दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड। ठीक है, कि हाँ मैंने खाना देखा कभी जो ख़राब हो गया था। ठीक है, जैसे कभी कभी आटा ख़राब हो जाता है, मान लो हम थोड़ा आटा बच जाए रात को और वो रख देते हैं, अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो ख़राब हो सकता है। ठीक है, या फिर और सब्ज़ी भी ख़राब हो सकती है अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है, और 2-3 दिन की सब्ज़ी तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड, जो ख़राब खाना की जो स्मेल होती है वो बैड हो जाती है। एंड शोज़ अनयूजुअल कलर्स। देखो यूजुअल कलर्स का मतलब जो ज़्यादातर कलर से मतलब जो ओरिजिनल कलर होता है, ठीक है, हमें जो ज़्यादातर दिखाई देता है वो यूजुअल कलर होते हैं। और जो अनयूजुअल का मतलब चेंज उसके अंदर हो जाए, ठीक है, जैसे एक्चुअल में उसका कलर नहीं होता लेकिन चेंज होके दूसरा कलर हो जाए, तो वो भी हमें पता चल जाता है कि खाना ख़राब हो गया है। ठीक है, तो 3 चीज़ों से हमें खाना ख़राब होने की वो पता चलती है। एक तो उसकी स्मेल, ठीक है, एक उसका ऑर्डर मतलब कलर, ऑर्डर का मतलब स्मेल, और दूसरा कलर, और तीसरा उसकी टेस्ट से। टेस्ट तो हम नहीं करेंगे, पहले ही इन चीज़ों को ही देखेंगे। ठीक है, टेस्ट तो लास्ट में आता है, टेस्ट भी वैसे पता चल जाता है कि ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट देखो, प्रीति टोल्ड नीतू। ठीक है, अब जो प्रीति है वो नीतू को कहती है नो टू ईट द पोटैटो सब्जी, की पोटैटो की सब्जी को ना खाए। क्यों कहा उसने, क्योंकि उसकी सब्जी ख़राब हो गई थी और वो खाती तो ख़राब मतलब बीमार हो सकती थी। सी में फॉल इल, है ना। ओके, वट वुड हैव हैपन्ड इफ सी हैड ईटन इट, क्या हुआ होता अगर वो उसको खा लेती तो। सी में हैव फॉलन इल इफ सी हैड ईटन इट, अगर उसको खा लेती तो वो बीमार हो जाती, है ना। सिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे इल की जगह। राइट, अगली हेडिंग है राइट। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। ऐसे खाने के नाम लिखने हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, जैसे मिल्क, ब्रेड, दाल, बॉइल्ड राइस। ठीक है, जो पकी हुई चीज़ें ज़्यादातर वो ख़राब हो जाती हैं बच्चों 2-3 दिन में। उसके बाद कैन बी केप्ट फॉर ए वीक, एक वीक के लिए जिनको रखा जा सकता है वो है पोटैटो, टमाटो, ओनियन, केक एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद वुड नॉट स्पॉइल्ड टिल 1 मंथ, जो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होते हैं। कौन सी चीज़ें हैं, जो सूखी चीज़ें हैं, फ्लोर, रा राइस, कच्चा फ्लोर का मतलब आटा, रा राइस मतलब कच्चा चावल, पिकल्स अचार, घी, जो घी होता है जो रोटी वगैरह पे लगाते हैं और सब्जी में भी डालते कई लोग। नेक्स्ट देखो, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अपने फ्रेंड की लिस्ट को देखो और क्लास में डिस्कस करो। देखो जो फ्रेंड की लिस्ट होगी ऑलमोस्ट सेम सी होगी, क्यों, क्योंकि वही चीज़ें 2-3 दिन में ख़राब होती हैं लगभग, कि जो पका हुआ खाना होता है, और जो सूखा होता है वो थोड़ा ज़्यादा समय तक चलता है। माई फ्रेंड लिस्ट आल्सो कंटेन सिमिलर आइटम, मेरे फ्रेंड की लिस्ट में भी सेम आइटम है। मोस्ट ऑफ द कुकड फूड गेट स्पॉइल इन 2-3 डेज। ठीक है, ज़्यादातर जो फूड होता है वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, जो कुक वाला, ठीक है, पका हुआ वाला। मोस्ट ऑफ द रा वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन ए वीक, जो कच्ची सब्जियां हैं वो 1 वीक तक चल सकती हैं। मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन लास्ट ए मंथ एंड मोर देन ए मंथ।
ठीक है। जो सूखे ग्रेन्स होते हैं जैसे चावल, गेहूँ, दालें जो हैं वो 1 महीने से ज़्यादा भी चल सकती हैं, 1 महीने तक तो चलती ही चलती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन? क्या जो तुम्हारी लिस्ट है सभी सीजन्स में सेम रहती है? नहीं, सब सीजन में अलग अलग हो जाती है। व्हाट वुड चेंज? क्या चेंज होता है? ठीक है, नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन्स। जो डिफरेंट सीजन्स हैं उसमें लिस्ट भी चेंज हो जाती है। फूड ईजिली गेट्स स्पॉइल्ड इन समर, समर में जल्दी खराब हो जाता है, दैन इन विंटर, विंटर की बजाय। इन रेनी सीजन द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर, स्पीड अप कर देता है मॉइस्चर, जो एयर में मॉइस्चर होता है, स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना खराब होने की प्रोसेस को वो जल्दी कर देता है। जो अगर मॉइस्चर होता है तो उसमें ज़्यादा जर्म्स ग्रो करते हैं और इजीली ग्रो करते हैं, इसलिए जो खाना खराब होने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट? जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? ठीक है, या तो हम उसको डिकम्पोज करेंगे या वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन, क्योंकि ख़राब खाने को अगर हम खाएंगे तो फिर हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए उसको फेंक देना ही सही है या फिर उसको डिकम्पोज कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी ने जो ब्रेड थे रिटर्न कर दिए थे, क्यों किए थे याद होगा, लेसन में हमने पढ़ा था। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। क्यों बीजी ने उनको रिटर्न कर दिया था? हाउ डिड सी फाइंड द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड? उनको कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुके थे? बीजी may have found that the expiry date of the bread had lapsed. बीजी ने ये पाया होगा कि जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो लैप्स हो चुकी है, मतलब बीत चुकी है। लैप्स का मतलब उसको टाइम पास हो गया है, मतलब उसके जो टाइम था, टाइम पीरियड उससे ज़्यादा हो गया है, बीत चुका है, मतलब वो समय। ठीक है, एक्सपायरी डेट चली गई है, तो वो उसने देखा होगा कि एक्सपायरी डेट से पता चला होगा कि एक्सपायरी डेट चली गई है और ये खाना, मतलब जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुका है। उसके अलावा सी मे हैव ऑब्जर्व्ड ब्लैक वेलवेटी स्पॉट्स ऑन द ब्रेड। उन्होंने क्या देखा होगा कि उसके ऊपर ब्लैक कलर के वेलवेट जैसा स्पॉट आ गए होंगे ब्रेड के ऊपर, उससे भी उनको पता चला होगा। अच्छा, किसी भी खाने पर जो है ना, मतलब एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये खाना कब तक सेफ है, खाने लायक है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, या तो एक्सपायरी डेट लिखी रहती है या फिर बेस्ट बिफोर लिखा रहता है, बेस्ट बिफोर 12 मंथ, बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, मतलब कितने दिनों तक ये खाना ठीक है। ठीक है, खाने की चीज़ों पे और जो दूसरी चीज़ें हैं उन पे भी लिखा रहता है। फूड आइटम्स पे तो रहता ही रहता है, मेडिसिन्स वगैरह पे भी रहता है कि बेस्ट बिफोर मतलब टाइम लिखा रहता है या फिर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेडिंग देखो, फाइंड आउट, पता लगाओ। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के 2-3 पैकेट्स को देखो ध्यान से। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है। उन पैकेट्स को देखने के बाद व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, कि जो पैकेट पे चीज़ें लिखी रहती हैं उनसे हमें क्या पता चलता है। देखो क्या पता चलता है, द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। देखो प्राइस उसका, कि क्या प्राइस है, वेट क्या है उसका, कितना वेट है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब बना था, डेट ऑफ एक्सपायरी कब उसकी वो ख़राब हो जाएगा, मतलब उस डेट के बाद वो खाने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट बट डू यू लुक फॉर वन ऑन द पैकेट, कि जब आप मार्केट से चीज़ खरीदते हो कोई भी तो आप उसको उसके ऊपर क्या देखते हैं। ठीक है, क्या देखती हूँ मैं, आई चेक फॉर द डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी, मैं ये देखती हूँ कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग क्या है। आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट। ठीक है, उसका प्राइस और वेट भी चेक करती हूँ कि दुकानदार मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, कि कैसे खाना खराब होता है। देखो, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, पूरी क्लास इस एक्सपेरिमेंट को कर सकती है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक पीस लेना है ब्रेड या रोटी का, स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, कुछ बूंदे उस पर छिड़कनी है पानी की, स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना, एंड पुट इट इन ए बॉक्स, और बॉक्स में रख दो, क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को बंद कर दो, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, और उसको 5-6 दिन तक उसको ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, 1 वीक तक। ठीक है,
उसको ऑब्जर्व करना है। मेक दिस टेबल ऑन ए चार्ट पेपर एंड पुट इट ऑन द क्लासरूम। अब देखो क्लासरूम तो है नहीं, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तो आप ये घर पे ही कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, ठीक है। और चार्ट पेपर को देख सकते हैं के अंदर हर दिन उसको जो चेंजेस आएंगे उनको भरना है, ठीक है। ऐसे चार्ट पेपर बनाना। देखो पहले दिन लिखने हैं यहाँ पे, बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू द हैंड लेंस और बाय कलर। ये हेडिंग डालनी है कि बाय टच से वो कैसा दिखेगा, भाई टच करके देखेंगे तो, स्मेल करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और लेंस से देखेंगे तो कैसा, और कलर कैसा हो जाएगा उसका, ठीक है। ये चेंजेस आएंगे। पहला पॉइंट है क्लैमी और सॉफ्ट। देखो जो ब्रेड होगा या रोटी होगी वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी गीली हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंकल भी किया था पानी, और गीली हो जाएगी वो उसकी वजह से पूरी, और चिपचिपी हो जाएगी। क्लैमी का मतलब वेट और थोड़ी चिपचिपी, गीली और थोड़ी चिपचिपी को क्लैमी कहते हैं। सॉफ्ट हो जाएगी, एक लाइट स्मेल, हल्की हल्की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, और लेकिन लेंस से देखने से वो नॉर्मली दिखेगी, कलर उसका नॉर्मल है भी, ठीक है। पहले दिन तो नॉर्मल ही रहेगा। दूसरे दिन क्या होगा, देखो क्लैमी वही चिपचिपी और गीली, सॉफ्ट है बिल्कुल, ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है, गिलगिली सी हो जाती है। लाइट स्टिंकिंग स्मेल, और थोड़ी तीखी स्मेल आनी, अब मतलब गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वेलवेट लाइक वाइट लेयर, पहले वेलवेट जैसी मतलब गद्देदार वाइट लेयर दिखाई देगी, किससे, हैंड लेंस से देखने से। एक्चुअल में नहीं दिखाई देगी ऐसी, थोड़ी सी वाइट दिखाई देगी ऐसे सिंपली देखने से। तो तीसरे दिन मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, गीली और सॉफ्ट है। स्टिंकिंग स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है। वेलवेट लाइक वाइट लेयर, अभी भी वाइट लेयर है और वाइट दिखाई देगी पूरी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ डे पे क्या होगा, मॉइस्ट और सॉफ्ट तो है ही, स्टिंकिंग स्मेल है कंटिन्यूसली, वो थोड़ी ग्रीन शुरू हो जाएगी होनी, ठीक है, ग्रीन कलर की हो जाएगी। पहले वाइट कलर थी, अब ग्रीनिश वाइट हो गई है। स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे घास जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे हैंड लेंस से देखने से, और बिना लेंस के अगर हम देखेंगे तो ग्रीनिश वाइट हमें नजर आएगा, ग्रास नजर नहीं आएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे, फिफ्थ डे में क्या होगा, सेम वही मॉइस्ट और सॉफ्ट है, स्टिंकिंग स्मेल तो है ही, वही गंदी स्मेल आ रही है। कलर कैसा हो जाएगा, पूरा ग्रीन हो जाएगा, ग्रीनिश कलर्ड ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, पूरा ग्रीन हो गया है, और वैसे भी ग्रीन दिखेगा, लेकिन ग्रास कब दिखेगी, जब आप लेंस से देखेंगे। सिक्स्थ डे पे भी वही है, मॉइस्ट और सॉफ्ट, स्टिंगिंग स्मेल और ग्रीनिश। अब ब्लैक शुरू हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। अब वो ब्रेड जो है या रोटी जो है, ब्रेड या रोटी ग्रीनिश ब्लैक हो जाएंगी, और स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर तो है ही है, ठीक है। ग्रीनिश ब्लैक हमें साफ दिखेगा। उसके बाद देखो फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस, क्या कारण है ये चेंजेस होने के। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, कहाँ से फंगस आई ब्रेड पे। दी चेंजेस अकर्ड बिकॉज ऑफ द रोटनिंग ऑफ द ब्रेड, ब्रेड के सड़ जाने की वजह से ऐसा हुआ है। द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर, जो देखो छोटे छोटे मतलब एक तरह से उनके सीड हैं, स्पोर्स हैं, जिनसे वो फैलते हैं, दोबारा से जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो वो जो सीड है, स्पोर्स जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे स्पोर्स होते हैं, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके सीड होते हैं, ठीक है। और व्हेन दे गेट ए मॉइस्ट सरफेस एंड फूड दे बिगिन टू ग्रो, जब उनको कोई भी गीला सरफेस और खाना मिल जाता है तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब फंगस जो है किसी दूसरे फूड पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे एल्गी जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह है वो बनाते हैं, फंगस नहीं बनाती, ये दूसरे फूड पे मतलब ग्रो करती है, उनसे खाना लेती है, ठीक है। आपने जो मशरूम सुना है, मशरूम जो होता है वो भी एक फंगस होती है, ठीक है, वो भी इसी का एक वो है, टाइप है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट तरह के खाने खराब हो जाते हैं डिफरेंट कारणों की वजह से। सम फूड स्पॉइल सून, कुछ खाने जल्दी खराब हो जाते हैं। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, और कुछ लंबे समय तक ठीक रहते हैं। लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली, कुछ सीजन्स और कुछ कंडीशंस लिखनी है जो जिनमें जल्दी खाना खराब हो जाता है। तो देखो जो सीजन है वो समर सीजन और रेनी सीजन में खाना जल्दी खराब हो जाता है ना, द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन, ठीक है। और कंडीशंस कौन सी हैं जिनमें जल्दी खाना खराब होता है। पहला, इफ कुक्ड फूड इज केप्ट इन ओपन, कि जो पका हुआ खाना है अगर उसको ओपन में रख देंगे तो उसमें जर्म्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएगा। दूसरा, इफ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, अगर दूध को अच्छे से बॉयल नहीं किया जाए तो वो खराब हो जाता है, ठीक है, इसलिए बॉयल करना जरूरी होता है, इसके बैक्टीरिया किल हो जाए। गर्म
से गर्म मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे वो मर जाते हैं। ठीक है। इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर कैप्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स को आप गर्म और गीले जगह पे रख देंगे तो भी खराब हो जाएंगी। इफ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, ठीक है, अगर पिकल्स को आप प्रोटेक्ट नहीं करके रखते हैं मॉइस्चर के अगेंस्ट, मतलब मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं और जो फंगस है वो जल्दी लगता है, मतलब जर्म्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो करते हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, अच्छा फंजाई है, ठीक है, और वायरस हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कुड बी कैप्ट फ्रेश फॉर 1-2 days, मैच द करेक्ट पेयर्स, कि 1-2 दिन के लिए आप इसको फ्रेश रख सकते हैं फूड आइटम्स को। कुछ मेथड हैं, देखो मिल्क को कैसे फ्रेश मतलब ठीक रख सकते हैं, बॉयल करके, ठीक है। कुकड राइस को पुट इन ए बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विद सम वाटर। आपकी बुक में ये मतलब मैच करके दिए मैंने, ये मैच नहीं है, अलग अलग जगहों पे है, तो मैच करने के बाद ऐसे हो जाएंगे। ग्रीन कोरिएंडर धनिया रैप इन ए डैम्प क्लॉथ, एक गीले कपड़े में उसको रैप करके रख देंगे। ऑनियन और गार्लिक को कीप इन ए ड्राई ओपन प्लेस, सूखे और ओपन प्लेस में रख देने से वो ठीक रहते हैं, प्याज और लहसुन। नेक्स्ट देखो राइट हेडिंग है, राइट वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इन द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन, कि जो मैंगो और शुगर है, मैंगो के अंदर शुगर और जैगरी है वो क्यों मिलाई जाती है, ठीक है, क्यों मिलाई जाती है, आप मिलाई गई थी उस लेसन में, मिलाई थी उन्होंने, क्यों मिलाई थी, आम पापड़ बनाने के लिए, मतलब मम्मीडी तंद्रा बनाने के लिए उन्होंने बनाई थी, मम्मीडी तंद्रा मतलब आम पापड़। नेक्स्ट देखो वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मम्मीडी तंद्रा, कि जो अप्पा हैं उन्होंने पहले पके हुए मैंगो को ही चूज़ क्यों किया था मम्मीडी तंद्रा बनाने के लिए, क्योंकि जो राइप मैंगोज होता है उसमें जूस होता है और कम से कम फाइबर होता है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने चूज़ किया था। राइप मैंगो कंटेन्स मोर जूस एंड लेस फाइबर, ज़्यादा जूस होता है और कम फाइबर होता है। हैंस अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मम्मीडी तंद्रा, मम्मीडी तंद्रा बनाने के लिए उन्होंने पहले उनको चूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मम्मीडी तंद्रा एंड राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप what they did for this। स्टेप लिखने हैं कि कैसे कैसे उन्होंने किया था, हमने चैप्टर में पढ़ाई है वैसे। देखो द ब्रदर्स ब्रॉट फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, पहले कुछ चीज़ें लेकर आए मार्केट से। मैट फ्रॉम पाम ट्री, ठीक है, पाम ट्री से मैट लिया उन्होंने। कैजुरीनाज पोल्स, ये ओक ट्री होता है कैजुरीना, उसके पोल मतलब डंडियाँ ली हैं, स्टिक्स ली हैं। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क क्या होता है, जो ब्राउन कलर का कोकोनट के ऊपर कवर होता है ना, ब्राउन कलर के बाल से होते हैं, हेयर से होते हैं, उससे बनी हुई रस्सी उन्होंने ली। जैगरी ली, गुड़ मतलब, और शुगर और चीनी ली। दे मेड ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम कैजुरीना पोल्स एंड मैट और कैजुरीना पोल से, मतलब जो डंडी थी और जो लीव्स थे उनसे उन्होंने, मतलब जो मैट लेकर आए थे पाम से बना हुआ, उससे उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। मैंगो जूस वॉज टेकन आउट द एंड फिल्टर्ड थ्रू ए फाइन क्लॉथ टू रिमूव फाइबर, मैंगो जूस लिया गया और उसको फिल्टर किया बिल्कुल बारीक कपड़े में से, ठीक है, ताकि फाइबर्स निकल सके। ए थिन लेयर ऑफ जूस वॉज स्प्रेड ऑन द मैट एंड लेफ्ट टू ड्राई, एक पतली लेयर जूस की बिछा देगी और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया गया मैट पे। इन द इवनिंग, शाम के समय, द लेयर वॉज कवर्ड विद ए साड़ी, शाम को उसको साड़ी से ढक दिया गया ताकि क्या ना लगे, डस्ट ना लगे। टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम गेटिंग ऑन इट, ठीक है, उसको बचाने के लिए डस्ट से। एवरी डे लेयर अपॉन लेयर वाज एडेड, हर दिन एक लेयर के बाद दूसरी लेयर ऐड करते रहे वो, ठीक है। क्यों एक ही दिन क्यों नहीं की, क्योंकि सूखने में टाइम लगता है। पहली लेयर सूख गई एक दिन में, फिर दूसरी लेयर चढ़ाई, फिर वो सूख गई, फिर तीसरी, ऐसे डेली वो लेयर बनाते चले गए। आफ्टर अबाउट 4 weeks ए थिक गोल्डन केक ऑफ मम्मीडी तंद्रा कुड बी मेड, जो 4 हफ्ते हैं उनके बाद, मतलब 28 days के बाद जो गोल्डन केक है मम्मीडी तंद्रा का वो बन सका, ठीक है, मतलब वो रेडी हो गया। लेकिन अभी भी उसको खा नहीं सकते, अभी भी वो रेडी नहीं था, मतलब वो बन गया लेकिन उसको अभी सूखने में और टाइम लगेगा, थोड़े से दिन और, फ्यू डेज और, उसके बाद वो रेडी हो जाएगा खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What things are made in your house from ripe and unripe mangoes,
कि आपके घर में कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं कच्चे और पके हुए मैंगोज से, ठीक है। इन माई हाउस पिकल्स एंड चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज। जो अचार है और जो चटनी है वो कच्चे मैंगो से बनाई जाती है, मतलब जो कच्ची आम भी होती है ग्रीन कलर की उससे। आम पापड़ इज़ मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, जो आम पापड़ है पके हुए मैंगोज से। और मैंगो शेक इज़ आल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, और मैंगो शेक भी बनाया जाता है दूध और चीनी डाल के मैंगो के पल्प के अंदर। ये सब चीज़ें बनाई जाती है मेरे घर में। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट, ठीक है। आप लिस्ट बनानी है डिफरेंट तरह के पिकल्स की जो आप जानते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ मैंने ऐड किए हैं। पिकल्स आर मेड ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, जैसे मैंगो, आंवला, चिल्ली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, कॉलीफ्लावर एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखो फाइंड आउट एंड डिस्कस, ठीक है। फाइंड आउट करो, डिस्कस करो। क्या फाइंड आउट करना में देखो, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, कि तुम्हारे घर में क्या किसी तरह का अचार बनता है, अपने घर में पता करना है सबको। बट काइंड ऑफ पिकल इज इट, और कौन सा अचार है वो। हु मेक्स इट, उसको कौन बनाता है। फ्रॉम होम दे डिड लर्न टू मेक द पिकल, और उन्होंने किनसे बनाना सीखा। अब मैं अपने घर की बता रही हूँ, देखो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पिकल्स आर मेड इन माई हाउस, मेरे घर में कई तरह के अचार बनाए जाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम मैंगो, मैंगो से, चिल्ली मिर्ची से जैसे ग्रीन चिल्ली, लेमन, जैक फ्रूट, ठीक है, और कॉलीफ्लावर, कैरेट वगैरह की भी बनाती है वैसे मेरी मदर। माई मदर मेक्स दीज पिकल्स, मेरी मदर ये पिकल्स बनाती है। सी लर्नड इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, उन्होंने ये सब अपनी माँ से, मतलब मेरी नानी से उन्होंने सीखे थे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसका आंसर कि आपके घर में कौन बनाता है और उन्होंने किन से सीखे हैं और कौन कौन से अचार वो बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, बट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस, कि तुम्हारे घर में एक अचार को चूज करना है और बताना है कि वो किन किन चीज़ों से बनता है, ठीक है। हाउ इज़ द पिकल मेड, और कैसे बनाया जाता है। फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट, रेसिपी का पता लगाओ और लिखो, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या लिखना है, एक तो इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, मतलब चीज़ें लिखनी है। ऑल थिंग्स जो जो जरूरी हैं उसको बनाने के लिए अचार को, वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और दूसरा लिखना है रेसिपी, यानी कि उसकी प्रोसेस कि कैसे बनाते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो पिकल, मान लो मैंगो पिकल का एग्जांपल ले लिया। फॉलोइंग थिंग्स आर नीडेड टू मेक सॉल्टी मैंगो पिकल, नमकीन जो आम का अचार है उसको बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए, मतलब ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कौन कौन से, रॉ मैंगोज मतलब कच्चे आम, टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर लाल मिर्ची पाउडर, कोरिएंडर धनिया पाउडर भी है मतलब धनिया पाउडर, मस्टर्ड सीड्स सरसों दाना, एनीसीड मतलब सौंफ, मेथी, कलौंजी ब्लैक कलर की होती है, सॉल्ट नमक, ऑयल मतलब तेल एटसेट्रा। अच्छा, अब ये इन चीज़ों के नाम अपने घर में पता करना, कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से मसाले हैं तो घर में देखना, अपनी मम्मी से पूछना, ठीक है, कि कौन कौन से दिखा दीजिए हमें। मस्टर्ड सीड कैसा होता है, एनीसीड मतलब सौंफ कैसी होती है, कलौंजी कैसी होती है, मेथी कैसी होती है ना, तो आप देख पाएंगे आपके घर में होंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोसेस क्या है इसको बनाने की। रॉ मैंगोज इज कट इनटू पीसेस, रॉ मैंगोज आर कट आएगा इनटू स्मॉल पीसेस एंड वॉश्ड, उनको काट लिया जाता है और उसको वॉश किया जाता है। इट इज़ सन ड्राइड फॉर ए, उसको फिर सन ड्राई किया जाता है। दे आर सन ड्राइड फॉर ए डे टू रिमूव सम मॉइस्चर, ठीक है। कुछ मॉइस्चर उसमें से हटाने के लिए उनको सुखा लिया जाता है। ऑल द स्पाइसेस आर मिक्सड विद रॉ मैंगोज, सारे मसाले उन कच्चे मैंगोज जो होते हैं काटे के रखे थे जो, उनके अंदर मिक्स कर लिए जाते हैं। देन द मिक्सचर इज पुट इन ग्लास और पोर्सेलेन जार, कांच के या फिर जो चीनी बर्तन होते हैं, चीनी के मिट्टी के बर्तन पोर्सेलेन जार कहलाते हैं, अमृतबान भी कहते हैं उनको, वो उनमें डाल के रखे जाते हैं। वो सेफ रहते हैं, मतलब ख़राब नहीं होता उनमें अचार। क्यों? क्योंकि उनमें कोई रिएक्शन नहीं होती है अचार के साथ। ऑयल इज पोर्ड, ऑयल को डाल दिया जाता है। जो लिक्विड चीज़ें डाली जाती है तो उनके लिए हम पोर वर्ड यूज़ करते हैं। सो दैट द पिकल मिक्सचर गेट्स सबमर्ज्ड इन ऑयल, ताकि पिकल का जो अचार है, जो मिक्सचर है, वो सारा उस ऑयल के अंदर डूब जाए, है ना। मतलब उसके ऊपर एक पतली लेयर आ जाए। सबमर्ज्ड का मतलब डूब जाना, ठीक है, मतलब उसके नीचे चले जाना, ऑयल के नीचे, ऊपर ऑयल है, इतना ऑयल डाला जाता है। दिस इज लेफ्ट इन सनशाइन फॉर अबाउट ए वीक, और एक हफ्ते के लिए उसको धूप में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस, ये चीज़ें तुम्हारे घर में कैसे बनाई जाती हैं? पापड़, चटनी, बढ़िया। ठीक है, अब पापड़ कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले देखो, पापड़ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंटिन्स एंड आल्सो फ्रॉम पोटैटोज। जो पापड़ हैं वो या तो दालों से, लैंटिन्स का मतलब दालें, या फिर पोटैटो से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उड़द पापड़ इज मेड बाय ग्राइंडिंग द उड़द दाल से जो पापड़ बनाए जाते हैं उसको पीस कर एंड मिक्सिंग इट विद सॉल्ट एंड अदर स्पाइसेस, और उसको मिक्स कर लिया जाता है नमक और दूसरे मसालों के साथ। ए डो इज मेड, डो का मतलब आटा गूंथ लिया जाता है, गूथा हुआ आटा को हम डो कहते हैं। ए डो इज मेड, एक मतलब आटा गूंथ लिया जाता है, बना लिया जाता है। देन पापड़ इज रोल्ड आउट, और बेल लिए जाते हैं। पापड़ को बेल लेते हैं, बेलना मतलब उसको रोटी की तरह बनाना, ठीक है, गोल गोल। फ्रॉम द डो से पापड़ बेल लिए जाते हैं, रोल कर लिए जाते हैं। दिस इज लेफ्ट इन द सन फॉर ड्राइंग, और उसको सूखने के लिए सन में मतलब धूप में छोड़ दिया जाता है। चटनी, उसके बाद चटनी इज मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों से चटनी बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन चटनी ऑफ धनिया एंड मिर्च इज़ वेरी पॉपुलर, जो धनिया और मिर्च की चटनी होती है बहुत पॉपुलर है। लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स, बहुत सारी पत्तियाँ जो धनिया की वो ले लो। एंड सम ग्रीन चिली, कुछ हरी मिर्च, एंड ग्राउंड इन ए फाइन पेस्ट, और उसको फाइन पेस्ट बना लो। फाइन पेस्ट का मतलब बिल्कुल दाना नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट इज एडिड एज पर टेस्ट, उसमें नमक डालो अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि सॉल्ट कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो उसके अकॉर्डिंग। दिस चटनी इज़ नॉर्मली ईटन फ्रेश, और इस चटनी को ज़्यादातर फ्रेश खाया जाता है। इट कैन आल्सो बी प्रिजर्व फॉर सम डेज बाय एडिंग ऑयल इन इट, इसको कुछ दिनों के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मतलब बचा के रख सकते हैं उसमें ऑयल डाल के, तेल डाल के, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद देखो बढ़िया आर मेड फ्रॉम उड़द की दाल से बनाई जाती हैं बढ़िया। उड़द ग्रेन्स आर सोक्ड ओवरनाइट इन वाटर एंड देन ग्राउंड इनटू ए कोर्स पेस्ट। क्या कहता है, जो उड़द के दाने हैं, मतलब उड़द की दाल है, उसको भिगो लिया जाता है पूरी रात, ठीक है, पानी में, और फिर उसको पीसा जाता है एक कोर्स पेस्ट में, है ना। देखो पहले हमने फाइन पेस्ट बनाया था ना कोरिएंडर वाली चटनी में, लेकिन यहाँ पे कोर्स पेस्ट बनाने, मतलब थोड़ा रफ पेस्ट बना रहे। रफ का मतलब उसमें दाने हैं अभी, ठीक है, थोड़े दाने छोड़ने हैं, ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं बनाना, थोड़ा उसको मोटा रखना है, ठीक है। इसको दरदरा बोलते हैं वैसे हिंदी में। सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर एडिड एज पर टेस्ट, सॉल्ट और मसाले उसमें डाल दिए जाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है, कोई कम खाता है, कोई कम नमक, कोई ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग। द स्मॉल लम्प्स आर मेड, छोटे छोटे गोले, लम्प्स का मतलब छोटे छोटे गोले बना लिए जाते हैं एक क्लॉथ के एक कपड़े के ऊपर, और लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह से बढ़िया तैयार हो जाएंगी। उसके बाद देखो, इन ए 2 days जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कलकत्ता, है ना। इट इज़ ए 2 day जर्नी, ये एक 2 दिन की जर्नी है पुणे से कलकत्ता तक। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आपको इस पर जाना हो, बट मतलब मान लो आप जा रहे हो उस ट्रिप पे, ठीक है। व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू, कौन से फूड आइटम्स आप लेकर जाएंगे। हाउ वुड यू पैक दम, कैसे पैक करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड, कौन कौन सी आइटम्स आप लेके जाएंगे उसकी लिस्ट बनानी है। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, और कौन सा खाना पहले खाएंगे। अब देखो अगर आप लंबी जर्नी पे जा रहे हैं 2-3 दिन की पे, तो आप सूखा जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ज़्यादातर जो ड्राई फूड है, ठीक है, मतलब जो सूखी चीज़ें हैं वही ज़्यादातर लेके जाएंगे हम। आई विल कैरी दोज आइटम्स विच डू नॉट गेट स्पॉइल ईजिली, मैं वो चीज़ें लेकर जाऊंगी जो जल्दी ख़राब नहीं होती, ठीक है। और आई विल पैक दैम इन ड्राई कंटेनर्स एंड पैकेट्स, उनको मैं सूखे जो बर्तन हैं और पैकेट्स हैं उनमें डालूंगी। आई विल कैरी बिस्किट्स, मैं बिस्किट्स लेकर जाऊंगी, चिप्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई स्वीट्स, सत्तू क्या होता है, जो चने का आटा होता है उसको बोलते हैं सत्तू, ठीक है। कर्ड, दही लेकर जाऊंगी। चिवड़ा, राइस फ्लैक्स होते हैं, ये चावल के बने होते हैं, ठीक है। मुरमुरे, ये भी चावल के बने रहते हैं, ठीक है, मतलब फूले हुए चावल जो मतलब एक तरह से फ्राई करे हुए होते हैं। एक्चुअली ये मिट्टी जो सैंड होती है उसमें भी हम बनाते हैं मुरमुरे, ठीक है, उनमें गुड़ वगैरह मिला के, ठीक है। पूरी, ड्राई सब्जी, सूखी सब्जी एट्सेट्रा, ठीक है, ये चीज़ें लेकर जाऊंगी क्योंकि सारी सूखी हैं ज़्यादातर, तो इसलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होंगी। आई विल फर्स्ट ट्राई टू फिनिश पूरी एंड सब्जी, पूरी और सब्जी को पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि बिकॉज दे कैन गेट स्पॉइल इन ए फ्यू डेज़, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो सकती, इसलिए उनको पहले दिन में ही मतलब पहले उनको खाऊंगी, ठीक है, ओके। और इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या क्या सीखा।
ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स की जो ग्लास जार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें मतलब जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उनमें जिनमें अचार डाल रहे हैं उनको पहले धूप में सुखा लिया जाता है। वाई इज दिस डन, क्यों ऐसा किया जाता है? डू यू रिमेंबर वट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ब्रेड के साथ क्या हुआ था। देखो ये क्यों पूछ रहे हैं कि ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर खाने को जल्दी ख़राब करता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर में जो जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस वगैरह, ठीक है। वायरस तो नहीं, खैर वायरस तो हमें डिजीज़ हमें ज़्यादा लगती है उनसे, लेकिन ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, और बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन, उनको सुखा लिया जाता है सन में अच्छे से। टू रिमूव एनी मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर यानी कि जो नमी है मतलब पानी है उसको सुखाने के लिए, एंड जम्स और कीटाणुओं को हटाने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए। इन द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ब्रेड के साथ, उसमें क्या था? द ब्रेड गोट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से, एंड फंगस ग्रू ऑन इट, और उसमें फंगस उग गई थी, उस वजह से वो खराब हो गया था। और फंगस क्यों गई थी? क्योंकि वो गीला किया था हमने, उसके ऊपर स्प्रिंकल किया था ना वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल्स, आम, पापड़, चटनी, चिक्की एट्सेट्रा, है ना। अब पूरा ये देखो हमने वही बताया था पहले कि जो पूरे साल चीज़ें खाने के लिए क्या क्या हम आम की चीज़ें बना सकते हैं, आम, पापड़, चटनी, चिक्की और पिकल्स वगैरह, है ना। तो आम से ये चीज़ें बनती हैं और भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स, जिनसे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, सो दैट वी कैन एन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर, ताकि पूरा साल उनको खा सकें। तो कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम पूरा साल खा सकते हैं, एक जब सीजन होता है तब बना लेते हैं और फिर उनको खाते रहते हैं। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच कैन बी इंजॉयड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। कुछ फूड हैं जिनको हम पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं। पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, ठीक है। जो पिकल्स और भी, जैसे आम तो है ही, ठीक है, आम का अचार तो है ही, उसके अलावा और बहुत सारे अचार हैं जो बन सकते हैं और उनको हम पूरे साल खा सकते हैं। मैनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज़, ठीक है। जैसे कॉलीफ्लावर है, मटर है, इनको सुखा के रख लिया जाता है बाद में यूज़ करने के लिए। पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर। ऐसे पोटैटो चिप्स और बनाना चिप्स बना के रख ली जाती हैं ताकि वो लंबे समय तक चलती रहें। मुरब्बा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एप्पल एंड आंवला, मुरब्बा बना लिया जाता है एप्पल और आंवला से। मुरब्बा क्या होता है? जो एप्पल और आंवला है उसको थोड़ा बॉईल करके और फिर उसमें शुगर सिरप वगैरह डाल के बनाया जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक सेफ रहता है, ठीक है, और उसको खाते रहते हैं पूरा साल। वैसे तो एप्पल और आंवला मतलब जो आंवला है, एप्पल है और ये सब ख़राब हो जाते हैं जल्दी, लेकिन इनको मुरब्बा बना के रख लिया जाता है तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। पेड़ा इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जो पेड़ा है वो मिल्क से बनाया जाता है। मिल्क को पूरा बॉयल करते रहते हैं और खोआ उसका निकाल लेते हैं, मतलब पूरा पानी उसका सुखा देते हैं और फिर जो बच जाता है उसको खोआ बोलते हैं। उसके अंदर शुगर डाल के और थोड़ा घी भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो, और उससे पेड़ा बनते हैं, ठीक है, गोल गोल बना सकते हैं। तो उसको भी हम ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। आई थिंक इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर जितने भी थे बुक वाले वो फिनिश हो गए हैं। अब हम वर्क बुक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।